एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की बुलंदियां आसमान से बातें करती थीं और नदियां मीठे मीठे गीत गाती थीं, एक नौजवान लड़का अपनी बहन के साथ रहता था। लड़के का नाम अहमद था और बहन का नाम फातिमा। दोनों बहन भाई अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उनकी मां ने उन्हें बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला था। एक दिन अहमद और फातिमा गांव के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे खेल रहे थे। दरख्त की जड़ों के पास उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब का रंग जर्द हो चुका था और उसके सफ़हात बोसीदा थे। अहमद ने किताब को उठाया और इसे खोल कर देखा। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जन्नत का गुमशुदा खजाना। फातिमा ने हैरत से पूछा, भाई ये क्या है? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक खजाने की कहानी लगती है, शायद हम इसे पढ़ कर देखें। दोनों बहन भाई ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में एक ऐसे खजाने का जिक्र था जो जन्नत के रास्ते पर छुपा हुआ था। खजाने को पाने के लिए उन्हें कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। किताब में लिखे हिदायत के मुताबिक अहमद और फातिमा ने खजाने की तलाश का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो गांव के बाहर कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। मां ने उन्हें दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। पहली आजमाइश एक तारीख जंगल से गुजरने की थी। जंगल में खतरनाक जानवर और पुरअसरार आवाजें थीं। अहमद और फातिमा ने अल्लाह से दुआ की और जंगल में दाखिल हो गए। उन्होंने एक बूढ़े दरख्त के नीचे एक छोटा सा नक्शा पाया जिस पर अगली आजमाइश की तरफ इशारा था। दूसरी आजमाइश एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ने की थी जिसे उदानाई का पहाड़ कहा जाता था। पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा दरवेश रहता था जो खजाने का राज जानता था। अहमद और फातिमा ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। जब वो चोटी पर पहुंचे तो दरवेश ने उन्हें एक पैगाम दिया, खजाना सिर्फ उन्हें मिलता है जो सब्र और ईमान से काम लेते हैं। तीसरी आजमाइश में अहमद और फातिमा को एक जादुई दरवाजे से गुजरना था जिसे और जन्नत का दरवाजा कहा जाता था। दरवाजे पर एक पेचीदा पहेली लिखी हुई थी। अहमद ने पहेली को हल किया और दरवाजा खिल गया। अंदर एक खूबसूरत बाग था जहां परिंदे गा रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में तीर रही थी। बाग के आखिर में एक चमकता हुआ संदूक था। अहमद और फातिमा ने संदूक को खोला तो अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर निकला जिस पर लिखा था, जन्नत का खजाना तुम्हारे दिल में है। अहमद और फातिमा ने समझ लिया कि हकीकी खजाना ईमान, सब्र और मोहब्बत है। वो खुशी खुशी गांव वापस आए और अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने उन्हें गिले लगा लिया और कहा, तुमने सच्चा खजाना पा लिया है। अहमद और फातिमा ने इस मुहिम से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जान लिया कि जन्नत का खजाना दुनियावी माल और दौलत नहीं बल्कि ईमान, सब्र और मोहब्बत है। वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने लगे और उनका गांव भी खुशियों से भर गया। ये कहानी ईमान, सब्र और मोहब्बत की अहमियत को उजागर करती है। अहमद और फातिमा की मुहिम न सिर्फ एक खजाने की तलाश थी बल्कि एक रूहानी सफर था जिसने उन्हें हकीकी खुशी और इत्मीनान बख्शा। अहमद और फातिमा ने जन्नत के खजाने की तलाश में अपनी पहली मुहिम मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने सीखा था कि हकीकी खजाना ईमान, सब्र और मोहब्बत है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वो दोनों अपने घर में आराम कर रहे थे, अहमद ने एक अजीब ख्वाब देखा। अहमद ने ख्वाब में देखा कि एक रोशनी भरा रास्ता है जो एक नई जगह की तरफ जाता है। रास्ते के आखिर में एक पुरअसरार दरवाजा था जिस पर लिखा था, जन्नत का दूसरा खजाना। वो अहमद ने फातिमा को अपना ख्वाब सुनाया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस नई मुहिम पर जाएंगे। अहमद और फातिमा ने अगली सुबह अपनी मां को बताया कि वो एक नई मुहिम पर जा रहे हैं। मां ने उन्हें दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। दोनों बहन भाई ने गांव से बाहर निकलकर रोशनी भरे रास्ते की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसके पार जाने के लिए उन्हें एक पिल बनाना था। अहमद और फातिमा ने मिलकर काम किया और पिल बनाया। नदी के पार पहुंचकर उन्हें एक पुराने दरख्त के नीचे एक नक्शा मिला जिस पर अगली आजमाइश की तरफ इशारा था। नक्शे के मुताबिक अहमद और फातिमा को एक पुरअसरार गार में जाना था। गार के अंदर तारीकी थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अंदर चले गए। गार के अंदर उन्हें कई रास्ते मिले, लेकिन उन्होंने सही रास्ता चुनने के लिए एक पहेली को हल किया।
पहेली को हल करने के बाद उन्हें गार के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर मिला जिस पर लिखा था, इल्म ही ताकत है। गार से बाहर निकलकर अहमद और फातिमा ने एक और दरवाजा देखा जिस पर लिखा था, जन्नत का दूसरा दरवाजा। दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत बाग था जहां परिंदे गा रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में तीर रही थी। बाग के आखिर में एक चमकता हुआ संदूक था। अहमद और फातिमा ने संदूक को खोला तो अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर निकला जिस पर लिखा था, जन्नत का दूसरा खजाना तुम्हारे दिल में है। अहमद और फातिमा ने समझ लिया कि हकीकी खजाना इल्म, ईमान और मोहब्बत है। वो खुशी खुशी गांव वापस आए और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने उन्हें गिले लगा लिया और कहा, तुमने सच्चा खजाना पा लिया है। अहमद और फातिमा ने इस नई मुहिम से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जान लिया कि जन्नत का खजाना सिर्फ ईमान और सब्र ही नहीं बल्कि इल्म और मोहब्बत भी है। वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने लगे और उनका गांव भी खुशियों से भर गया। ये कहानी ईमान, इल्म और मोहब्बत की अहमियत को उजागर करती है। अहमद और फातिमा की मुहिम न सिर्फ एक खजाने की तलाश थी बल्कि एक रूहानी सफर था जिसने उन्हें हकीकी खुशी और इत्मीनान बख्शा। अहमद और फातिमा ने जन्नत के खजाने की तलाश में 2 मुहिम्मात मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने सीखा था कि हकीकी खजाना ईमान, सब्र, इल्म और मोहब्बत है। लेकिन अब उनके सामने एक नया राज था। एक दिन जब वो दोनों गांव के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे, उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, जन्नत का आखिरी खजाना। चिट्ठी में एक नक्शा था जिस पर एक नई जगह की निशानदेही की गई थी। अहमद ने फातिमा से कहा, लगता है हमें एक और मुहिम पर जाना पड़ेगा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चुल्लू, हम तैयार हैं। नक्शे के मुताबिक अहमद और फातिमा को एक जादुई जंगल से गुजरना था। जंगल में हर तरफ रंग बरंगे फूल और चमकते हुए दरख्त थे, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक पुरस्रार झील थी जिसके पानी में एक जादुई मछली रहती थी। जब वो झील के करीब पहुंचे तो मछली ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे एक पहेली हल करोगे तो मैं तुम्हें अगले रास्ते का राज बताऊंगी। अहमद और फातिमा ने मिलकर पहेली को हल किया और मछली ने उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिया जिस पर लिखा था, हिम्मत ही कामयाबी की कुंजी है। मछली के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अहमद और फातिमा एक आतिशफिशा की चोटी पर पहुंचे। चोटी पर एक बूढ़ा दरवेश रहता था जो खजाने का राज जानता था। दरवेश ने उन्हें एक आजमाइश दी, तुम्हें आतिशफिशा के अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर लाना होगा। अहमद और फातिमा ने हिम्मत की और आतिशफिशा के अंदर गए। वहां उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला जिस पर लिखा था, ईमान ही ताकत है। आतिशफिशा से बाहर निकलकर अहमद और फातिमा ने एक और दरवाजा देखा जिस पर लिखा था, जन्नत का आखिरी दरवाजा। दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत बाग था जहां परिंदे गा रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में तीर रही थी। बाग के आखिर में एक चमकता हुआ संदूक था। अहमद और फातिमा ने संदूक को खोला तो अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर निकला जिस पर लिखा था, जन्नत का आखिरी खजाना तुम्हारे दिल में है। अहमद और फातिमा ने समझ लिया कि हकीकी खजाना ईमान, हिम्मत और मोहब्बत है। वो खुशी खुशी गांव वापस आए और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने उन्हें गिले लगा लिया और कहा, तुमने सच्चा खजाना पा लिया है। अहमद और फातिमा ने इस नई मुहिम से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जान लिया कि जन्नत का खजाना सिर्फ ईमान और सब्र ही नहीं बल्कि हिम्मत और मोहब्बत भी है। वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने लगे और उनका गांव भी खुशियों से भर गया। ये कहानी ईमान, हिम्मत और मोहब्बत की अहमियत को उजागर करती है। अहमद और फातिमा की मुहिम न सिर्फ एक खजाने की तलाश थी बल्कि एक रूहानी सफर था जिसने उन्हें हकीकी खुशी और इत्मीनान बख्शा।